हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो इज़ फैंटास्टिक एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं ये व्लॉग जो है वो दोपहर के टाइम पे स्टार्ट कर रही हूँ। मेरी छुट्टी थी, मैं घर पे थी आज। और ये अमरूद आप देख सकते हैं कितना बड़ा साइज़ में ये अमरूद है। ये पापा पता नहीं कहाँ से मार्केट से लेके आए थे। तो यहाँ पे मैं चंदाई से बोल रही थी कि इसको कट करके और खाया जाए इसको। और इसमें एकदम मतलब ना एकदम जैसे जो नारियल का फ्लेवर होता है वो एकदम थी। फिर नीशू भी रात को हमारे यहाँ ही रुकी हुई थी घर पे, तो मैं और नीशू दोनों मार्केट जा रहे थे कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। और ये देखिए घर पे फाइनली पेंट वेंट का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब लग रही है घर में एग्जैक्टली में कि शादी है घर में मेरे। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे मार्केट। हम लोग रिक्शे से ही गए थे, मैं और निशु हम दोनों ही। तो हम लोग पहुँचे सबसे पहले पक्के घाट, और वहाँ पे हम लोग गए कुछ अपने लिए एडिशनल चीज़ें लेने के लिए, क्योंकि यार शादी है तो कुछ ना कुछ तो हमेशा लगा ही रहेगा। आज हम लोग आए थे बेसिकली निशु के लिए लहंगा वगैरह लेने के लिए। उस दिन तो उसने अपने लिए हल्दी और मेहंदी का आउटफिट लिया था, लेकिन आज वो अपने लिए आज वो अपने लिए शादी और रिसेप्शन का आउटफिट लेने जा रही है। तो हम लोग बहुत सारी शॉप पे गए यार, बहुत ही मतलब मिर्ज़ापुर में शायद ही मुझे लगता है कि मैंने कोई भी शॉप छोड़ी होगी जहाँ मैंने विज़िट ना किया हो। फिर उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद हम लोग फिर गए एक और शॉप पे। मतलब बहुत सारी शॉप हम लोग ने चेंज की। ये इस शॉप का नाम रूपदर्शी है। हम लोग यहाँ पे भी गए थे विज़िट करने। इनके पास भी साड़ी का कलेक्शन बहुत अच्छा है। फिर हम लोग गए जयश्री, और वहाँ पे ये नीचे अंडरग्राउंड में उनके यहाँ लहंगे का सेक्शन है। तो हम लोग उस साइड पे गए पूरा नीचे जाके। और यार यहाँ का मैं वीडियो इसलिए नहीं शूट कर पाई क्योंकि वहाँ पे उन्होंने साफ साफ स्ट्रिक्टली मना कर दिया था। जैसे ही मैंने कैमरा निकाला तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, वीडियोज़ फ़ोटोज़ नॉट अलाउड। तो इस वजह से फिर मैंने वहाँ पर कुछ भी शूट नहीं किया था। और ये उनके साड़ियों का सेक्शन है। यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी साड़ियाँ वैरायटी की मिल रही है यार, कि रेंज बहुत हाई होते हैं। ठीक है, क्वालिटी भी देते हैं, इस वजह से मे भी शायद पैसा थोड़ा ज़्यादा होते हैं, लेकिन ठीक है, अच्छा कलेक्शन होता है इनके पास भी। फिर हम लोग दूसरी शॉप पे गए जहाँ पे हम लोगों ने कुछ क्रॉप टॉप वगैरह देखा। तो समझ में नहीं आया, ये ब्लैक वाला देखिए पता नहीं क्या ही सा ये था, अजीब सा, कुछ समझ में नहीं आया था एग्जैक्टली है क्या ये। तो हम लोगों ने ये सारा देखा वेखा। लग रही है। अंधेरा लग रहा है भैया। हाँ, लाइट थोड़ी सी भी नहीं है ना। हमारे को पहनने पे बहुत अच्छा लगेगा। क्या चीज़? और फिर यहाँ पे निशु ने कुछ लहंगे वहंगे जो हैं वो ट्राई किए, जो कुछ मतलब समझ में आए, कुछ नहीं भी समझ में आए। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ हम लोगों ने बहुत सारा ले ही लिया एक शॉप से, नहीं ऐसा नहीं था। और यार आज पता है, आज बहुत ही अच्छी चीज़ हुई थी मेरे साथ में। आप लोगों को बहुत एक्साइटेड हूँ ये बात बताने के लिए। आप पीछे वीडियो में वो आंटी को देख रही थी, आपको पता है लिटरली वो आंटी मुझे देख के वो अपनी शॉप से निकल के आई थी, और उन्होंने मुझसे बोला था कि आप वही हो ना जो व्लॉग बनाते हो, प्लीज़ चल के मेरे भी शॉप का आप एक बार रिव्यू कर दो। यार ये वर्ड ना मेरे लिए इतने ज़्यादा अनमोल थे, ये बिल्कुल भी जोक नहीं है, ये सीरियस है। मतलब इतनी बड़ी बात मुझे ये लगी यार, फाइनली मुझे मेरे शहर में भी बहुत सारे लोग पहचानने लगे हैं, क्योंकि इन्होंने मेरा व्लॉग फेसबुक पे देखा था और इन्होंने व्लॉग मेरा यूट्यूब पे भी देखा था। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती है कि ये मेरे लिए क्या है। देखिए, आप कुछ भी अगर आप कुछ करते हैं तो आपको प्रोग्रेस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ भी आपको तुरंत नहीं मिल जाता है लाइफ में, बहुत स्ट्रगल होता है। मैंने भी छोटी मोटी चीज़ें नहीं थी मेरे लिए। मेरे आज यूट्यूब पे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, मेरे लिए आसान नहीं था ये चीज़ कर पाना। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना 100% शायद अभी भी नहीं दिया है इस चीज़ में। 100% मैं तब दे पाऊँगी जब मैं अच्छे से अपना जॉब वगैरह छोड़ के बस इसी चीज़ में लग जाऊँगी। अभी जॉब की वजह से मेरे साथ पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ये चीज़, लेकिन बहुत जल्द ऐसा होगा कि मैं अपना एक बहुत प्रॉपर सा सेटअप करूँगी, और मैं अपने रेगुलर बेसिस पे अपने वीडियोज़ वगैरह जो है वो डालना स्टार्ट करूँगी। ये मैंने सोच के रखा है ऐसा। अब आई होप सो कि जैसा मैंने सोचा है वैसा ही। अब तो दिसंबर ख़त्म होने वाला है, भगवान अच्छा करें सब 2024 मेरे लिए बहुत लकी साबित हो। आप लोगों भी दुआ करिएगा कि ऐसा ही हो। आप लोग को की जितनी भी विशेष हैं मैं पूरी करूँगी, भगवान से कहूँगी कि वो सब आप लोगों की विशेष जो है वो पूरी करें, साथ साथ मेरी भी करें। फिर हम लोग वहाँ से निकल के हम लोग दूसरी शॉप पे गए थे एज़ यूजुअल, जहाँ से मैं हमेशा कपड़े लेती हूँ, आप सबको पता है, माँ शीतला। तो वहाँ पे लहंगे का भी कलेक्शन उनके पास बहुत औसम था।
तो मैंने बहुत सारे लहंगे वहाँ पे भी देखे, क्योंकि मैंने अपने मैंने अपना शादी का लहंगा ले लिया है। मैंने अभी मतलब बाकी जो साइड के फंक्शन होते हैं मैंने उसके लिए अभी कुछ भी नहीं लिया था, तो मुझे वो सारी चीज़ें करनी थी। तो इस वजह से मैं यहाँ पे आई थी लेने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग बैठ के देख रहे थे और मैं उनसे बोल रही थी, मतलब होता क्या है ना कि भैया जो दिखा रहे थे वो तो दिखा ही रहे थे, मैं खुद भी खड़े होकर बहुत सारी चीज़ें देखने लग रही थी कि क्या अच्छा लग रहा है। और फाइनली मैंने एक ये लहंगा ट्राई किया था जो मुझे अच्छा लगा। प्राइस के अकॉर्डिंग भी ये ठीक-ठीक था, लेकिन मैं बताऊँगी नहीं कि मैंने लिया कौन-सा है, वो तो आपको फाइनल डे पे ही पता चलेगा कि एग्ज़ैक्टली मैंने लिया कौन-सा लहंगा है। ये भी लुक वाइज़ अच्छा लगा, लेकिन ओके लगा मुझे। मुझे लगा कि मैं इससे अच्छा कुछ और पहन सकती हूँ, तो मैं और कुछ ढूँढने में लग गई। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, साथ-साथ निशु भी अपनी उधर कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर रही थी। बहुत सारी चीज़ें पसंद भी आईं, बहुत सारी नहीं पसंद आई। कुछ के प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे, कुछ के प्राइसेस बहुत कम थे। सब चीज़ें थी मिला-जुला के, लेकिन हमको तो अपने बजट में ही काम करना था। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बस आप एक बार लेते हो, फिर उसके बाद मुझे लगता है कि जब से मेरी शादी हुई है, 5 साल हो गए मेरी शादी को, मतलब होने वाले हैं। इतने 5 साल में कम से कम मैंने 10 से 12 लहंगे इकट्ठे कर लिए होंगे अपने पास। और मेरे साथ भी ये सीन है कि मैं ये बड़ी बात नहीं बोलूँगी, मैं लिटरली बता रही हूँ कि मैं कपड़े रिपीट करना नहीं चाहती हूँ। क्योंकि यार मुझे लगता है कि देखो, आप एक ऐसे फ़ील्ड में भी हो कि जहाँ पे आप बार-बार चीज़ें रिपीट करोगे तो लोग थोड़ा बोर हो जाते हैं चीज़ों को देखने से। क्योंकि आप रील्स वगैरह बनाओ तो आपको नए-नए ही चीज़ें चाहिए, कुछ तो यूनिक होना चाहिए, तभी आपको लोग देख पाएँगे, देखना पसंद करेंगे। कुछ आपके व्लॉग्स ऐसे होने चाहिए। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी हाँ, कि मैं एक कपड़ा पहन लेती हूँ उसको दोबारा नहीं पहनती हूँ, नहीं ऐसा भी नहीं है। अरे यार, मैंने पैसे खर्च किए हैं तो मैं ज़रूर पहनूँगी, उसके 10 से 15 बार मैं उसको ज़रूर पहनूँगी। लेकिन ठीक है, उसको मैं साड़ियाँ वगैरह जो होता है मैं रिपीट करने के फ़ेवर में बहुत कम रहती हूँ। सूट वगैरह मैं बहुत रिपीट करती हूँ, क्योंकि यार महँगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, तो यार लगता है खरीदने में पैसे, और जेब से जा रहे हैं पैसे तो और ज़्यादा मस्ट होता है उसको अच्छे से सँभाल के रखना। और मैं अपनी चीज़ें सँभाल के भी बहुत रखती हूँ। मैं जो चीज़ें आज मैं लेके आई हूँ, 5 साल बाद आप उसको मेरे पास देखोगे, अगर मेरे यूज़ का नहीं है तो मैं किसी को दे देती हूँ, लेकिन ऐसे मैं उसको नहीं दे पाती हूँ। फिर यहाँ पे हम लोगों ने कुछ मम्मी के लिए साड़ी वगैरह देखी, इनके पास भी कलेक्शन बहुत अच्छा है, ये जैन गंगा शॉप है। ये भैया बहुत अच्छे हैं, और ये जो हैं हमेशा डिस्काउंट देते हैं, ये तो मैं 100% कहूँगी। आप भी इनकी शॉप पे एक बार विज़िट ज़रूर कीजिएगा, और मेरा नाम प्लीज़ बताइएगा कि वो दीदी आई थी ऐसे-ऐसे, ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने उनको बता रखा है इस बारे में। तो यहाँ पे भी साड़ी जो थी वो यहाँ पे भी मैंने बहुत सारे लहंगे देखे, लेकिन मुझे यहाँ का लहंगा पसंद नहीं आया। ये आपको माँ शीतला के जस्ट बगल में ही ये शॉप देखने को मिलेगी। इनके पास साड़ी यार इतनी ज़्यादा सुंदर थी ना, है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही कम रेंज में, मतलब 650-500 रुपये के टाइम में आज क्या ही मिलता है आज के टाइम पे। लेकिन इसमें भी उनके पास इतनी अच्छी-अच्छी साड़ियाँ थी कि मैं क्या बताऊँ। फिर हम लोग दूसरी शॉप पे गए जहाँ पे मुझे कुछ ग्रीन कलर का चाहिए था जो मैं मेहंदी पे पहन सकूँ। तो मैंने बहुत सारे लहंगे यहाँ पे भी देखे जो मुझे बहुत अच्छे नहीं लगे यार। इनके प्राइस काफ़ी हाई थे, मतलब चीज़ के अकॉर्डिंग प्राइस बहुत हाई थे यार। ये सारे लहंगे पता है आपको दिल्ली वगैरह में 2-2 ढाई-ढाई हज़ार में मिल रहे थे, और यहाँ लिटरली मैं आपको बताऊँ 8 से 9 हज़ार रुपये ये सारे लहंगे के प्राइस थे। और ये आपको पूरी प्रॉपर फिनिशिंग करा के भी नहीं देंगे, एज़ इट इज़ आपको ये दे देंगे। तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था कि हमें अपना स्टिचिंग वगैरह सब खुद से करवाना है, और ये पूरी चीज़ें करके दे भी नहीं रहे थे। तो बस यही सारी चीज़ें हम लोगों ने की। तो चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप व्लॉग आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे व्लॉग्स बैक टू बैक आने वाले हैं, तो चैनल पे बने रहिएगा। और अगर अभी तक मुझे फेसबुक पे नहीं फॉलो किया है तो मैं उसकी भी आईडी नीचे मेंशन करी है, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।